आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के आगे आने वाली फ्यूचर ग्रोथ कैसी रह सकती है, कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, प्लस कंपनी के जो रिसेंट रिजल्ट आए उसको गो थ्रू करेंगे, प्लस कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में देखेंगे कि कंपनी ने फ्यूचर गाइडेंस क्या दी है। तो ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो अगर हम अबाउट में देखें तो यहाँ पे लिखा है स्काई गोल्ड लिमिटेड इज एंगेज विद द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो ये ज्वेलरी सेगमेंट की बिजनेस में है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड डिजाइन करती है गोल्ड्स के। कंपनी क्या करती है, कंपनी डील करती है B2B मॉडल में, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में डील करती है। इट मीन्स कि कंपनी के कुछ मार्की क्लाइंट्स होंगे, ये कंपनी डिजाइन बना के उनको देती है, वो क्लाइंट्स जो है अपने स्टोर में सेल करते हैं उस ज्वेलरी को। तो इनका उससे जितना भी डिजाइनिंग कॉस्ट रहती है ये वो चार्ज करते हैं अपने B2B कस्टमर से। ओके, तो अब चलते हैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो कंपनी की अगर बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो स्काई गोल्ड डायमंड लिमिटेड इज अ B2B डिजाइन लेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर फोकस्ड इन ऑन लाइट वेट कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी। मतलब सिंपल सी बात है, B2B बिजनेस मॉडल में काम करते हैं और फोकस्ड है लाइट वेट कास्टिंग ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, पोर्टफोलियो की बात की जाए तो कंपनी हैज अ पोर्टफोलियो स्प्रेड अक्रॉस 18 सब ब्रांड एंड 9 लाख प्लस डिजाइन इंक्लूडिंग 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी, लाइट वेट इटालियन बैंगल्स एंड मंगलसूत्र, चेन, बैंगल्स, रिंग, इयरिंग्स बिजनेस में है एंड 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी भी बनाते हैं। कंपनी की फैसिलिटी की बात की जाए तो कंपनी की 1,33,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है नवी मुंबई में। एंड कंपनी के और देखते हैं, कंपनी ने कुछ मेंशन कर रखा है। कंपनी का डोमेस्टिक रेवेन्यू जो आता है Q2 FY26 की बात करें, मतलब 2025 Q2 में 90% डोमेस्टिक था एंड 10% कंपनी का रेवेन्यू था इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से आता था। कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो मालाबार गोल्ड हो गया, सेंको गोल्ड हो गया, ये हम आगे देखेंगे कंपनी का प्रेजेंटेशन में क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, कंपनी ये टॉप 3 क्लाइंट से कंपनी का 25 से 27% का रेवेन्यू आता है एंड टॉप 5 से 35, मतलब कंपनी का जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो भी वेल डाइवर्सिफाइड है, किसी एक भी क्लाइंट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। चलिए कंपनी का अब हम लोग चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे एंड डिटेल में आते हैं, देन फिर हम कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स को कवर करेंगे। तो हम लोग कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस पे आ गए हैं। अब देखते हैं कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है। तो ये Q1 FY27 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कंपनी का जो रिसेंट रिजल्ट आया है ये उसकी प्रेजेंटेशन है, तो हमें और अच्छे से डेटा यहाँ पे कलेक्टेड मिलेगा। तो चलिए गो थ्रू करते हैं। हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे सीधे स्क्रीनर पे, तो वहाँ पे हम लोग कंपैरिजन भी कर पाएंगे लास्ट प्रीवियस डेटा से कि उसके मुकाबले कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और चलते हैं कंपनी के गाइडेंस एंड कैश फ्लो। लाइक कंपनी ने यहाँ पे लिखा है इंप्रूविंग फाइनेंशियल पोजीशंस। ठीक है, अब कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल जो था जून के अंदर वो 46, 27 एंड -13 पे आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है पे डे में। ठीक है, एंड कंपनी का लाइक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात की जाए तो जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन चलता था नेगेटिव, अभी के टाइम में वो 30 करोड़ के पॉजिटिव में आ चुका है, मतलब कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव हो गया है इस क्वार्टर में। कंपनी का नेट वर्किंग डे कैपिटल की बात करें तो कंपनी का अभी नेट वर्किंग डे लाइक नियर अबाउट मार्च 2026 के ही पास चल रहा है, 60 के आसपास। एंड एडवांस गोल्ड बिजनेस मिक्स की बात की जाए तो कंपनी का 2025 में जो 5.7% था, आज के टाइम में वो नियर अबाउट 17% हो गया एंड मार्च में वो 11.5% के आसपास था। मतलब एडवांस गोल्ड बिजनेस जो है कंपनी का वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। ठीक है, एंड और देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है। हम लोग फाइनेंशियल स्क्रीनर पे कवर करेंगे, देखते हैं कंपनी ने कुछ गाइडेंस आगे के लिए दे रखी है या नहीं, वो कवर करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे विजन दे रखा है कंपनी ने 2030 का, मतलब कि विजन मतलब ऑब्वियस सी बात है कंपनी क्या सोच रही है आगे आने वाले टाइम में कि कैसे बिजनेस को ग्रो करने वाली है इसके बारे में। तो इन्होंने व्हाट वी हैव गाइडेड इन FY23, मतलब 2022 में इन्होंने जो गाइड किया था उसके बारे में बता रहे हैं। एंड हम अभी रिसेंट की बात करेंगे कि अभी कंपनी ने क्या अचीव किया है एंड इसी में ग्रोथ गाइडेंस भी है। तो हम लोग गाइडेंस की बात करते हैं तो FY27 गाइडेंस की बात करते हैं, ये रिवाइज्ड है एंड अपवर्ड है, मतलब कि इन्होंने जो प्रीवियस गाइडेंस दी थी उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रिवाइज कर रहे हैं कि ये लोग अब कितना करने वाले हैं कंपेरिजन टू जो लास्ट टाइम इन्होंने गाइडेंस दी थी। तो अगर FY27 की बात करें तो पूरा साल 2026 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू गाइडेंस जो है प्रोजेक्टेड है 8,100 करोड़ का रेवेन्यू करने वाले हैं ये लोग। इबीटा मार्जिन जो रहेगा 7 से 7.5% के बीच में रहेगा। पेट मार्जिन जो रहेगा 4.5 टू 4.75, क्योंकि B2B बिजनेस में है एंड ये डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो एक तरीके का इनका बिजनेस भी एसेट लाइट है। इनको गोल्ड नहीं खरीदना, इनको गोल्ड से वो ज्वेलरी बना के सेल आउट कर देना है। ठीक है,
एंड आगे अगर बात करें तो अगर इनका जो लॉन्ग टर्म विजन है जो 2030 को ये बार बार बोलते हैं, तो उसमें इन्होंने गाइडेंस दे रखी है कि ये रेवेन्यू करेंगे 18,000 से 19,000 करोड़ का। मतलब नियर अबाउट 2029 में इनका गाइडेंस है कि 18 से 19,000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाले हैं, जो यहाँ पे पैट मार्जिन रहने वाला है 5.25 प्लस का रहने वाला है। ठीक है, नियर अबाउट 945 करोड़ के आसपास का ये पैट करने वाले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रही है। आरओसी की गाइडेंस दे रखी है इन्होंने 27 की। कैश फ्लो रेशियो की बात कर रखी है तो 20% है। एंड नेट डेट पॉजिटिव की बात करें, मतलब कि डेट जीरो रहेगा उस टाइम। ठीक है, एंड कंपनी का और देखते हैं कंपनी ने और क्या मेंशन कर रखा है। ओके, फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात है ये, तो कंपनी ने क्या कहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो रहेगा वो FY27 मतलब इस कैलेंडर ईयर में ये पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा आपको पूरा का पूरा 180 से 225 करोड़ तक। ठीक है, रेवेन्यू कंपनी ने बता ही रखा है कि 18,000 से 19,000 का टारगेट है। एंड पेट मार्जिन नियर अबाउट 5.3 तक रहेगा। पर कंपनी जिस रेट से ग्रो कर रही है, माइट भी कंपनी यहाँ से आउट परफॉर्म करेगी। ठीक है, नेट डेट की बात करें तो कंपनी कह रही है नेट डेट अभी इन्होंने मार्च में जो था उसी के कंपैरिजन में बहुत कम कर दिया था। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये लोग नेट डेट फ्री होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं कंपनी ने और क्या मेंशन कर रखा है अपने प्रेजेंटेशन में, नहीं तो फिर हम लोग फाइनेंशियल्स पे आएंगे। ग्रोथ गाइडेंस जो है वो कंपनी कह रही है आगे आने वाले टाइम में पुराने मतलब 2022 के कंपैरिजन में 59% से अभी भी CAGR से ये लोग ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, एंड देखते हैं और कंपनी ने कुछ मेंशन कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ हमें दिखाता है कि इंडिया में क्या ग्रोथ चल रही है ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ की। तो फ्यूचर ऑफ इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, तो कंपनी बता रही है 2018 से 2023 तक में 8% से ये ज्वेलरी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। पर 2023 से 2028 तक कंपनी अब ये 16% से ग्रो करने वाली है। तो कंपनी के जो मार्केट की जो गेन है, जो ग्रोथ है, वही बढ़ गई है। तो कंपनी यहाँ पे इसलिए अपने को कॉन्फिडेंस शो कर रही है कि यहाँ से आगे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ब्रेकअप ऑफ ज्वेलरी मार्केट बाई यूजर्स की बात की जाए तो कंपनी ने बोल रखा है कि फैशन जो ज्वेलरी रहेगी वो FY28 मतलब कि 2027-28 में ये 11% की रहने वाली है। डेली वेयर्स की जो रहेगी मार्केट साइज वो 32% की रहने वाली है। और ब्राइडल ज्वेलरी की 57% की रहने वाली है। मतलब कि कंपनी ये कहना चाह रही है फैशन एंड ब्राइडल में इंक्रीमेंट होगा, पर डेली ज्वेलरीज जो रहेंगी वो थोड़ा डिक्रीज होगी। एंड कंपनी के देखते हैं कंपनी ने और कुछ मेंशन कर रखा है। ओके, कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो इंडियन ज्वेलरी मार्केट के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। मतलब कि बहुत सारे आपने देखे होंगे गांव कस्बा या फिर टायर 2 टायर 3 सिटीज में बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं ज्वेलरी के। ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज मतलब वो कोई बड़ी ब्रांड नहीं रहती। ठीक है, वो जस्ट नॉर्मल ज्वेलरी शॉप्स रहते हैं छोटे छोटे, तो उसे अनऑर्गेनाइज कहते हैं। एंड जो जिनके ब्रांड्स हैं, जो टाइप्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, जिनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहते हैं। तो जो 2000 FY21 मतलब 2020 में जो 90% था अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ये डार्क जो है आपका येलो, ठीक है, मड कलर, उसको अनऑर्गेनाइज से रिप्रेजेंट किया है। एंड जो नॉर्मल येलो लाइट है उसे ऑर्गेनाइज मार्केट से। तो जो 2020 में 90% अनऑर्गेनाइज था, 10% ऑर्गेनाइज था, वो 2022 में मतलब 2021 में 67% ऑर्गेनाइज रहा, ऑर्गेनाइज हो गया 33%। एंड कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है कि 2027-28 में ये 57% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट रहेगा एंड 43% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो जाएगा गोल्ड में। तो जितनी ज़्यादा कंपनी की ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी के मार्केट क्लाइंट्स कौन से हैं, लाइक कल्याण ज्वेलर्स, यही सब है, मालाबार फैशंस, ये सब है। तो जितनी ऑर्गेनाइज मार्केट बढ़ेगी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसी के हिसाब से इंक्रीज होगी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, प्राइस बिल्कुल वैसे ट्रैक किया जाएगा जैसे लाइक करंट गोल्ड प्राइस चलते हैं, उसके हिसाब से ज्वेलरी सेल आउट होंगी। चलते हैं और देखते हैं कंपनी ने और कुछ मेंशन कर रखा है या नहीं। एंड हम थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के बारे में। ओके, स्काई सब ब्रांड की बात है तो रंगी, मारिशा, साथिया, ये सब कंपनी के जो सब ब्रांड्स हैं इनके नाम है। मिशा एंड ये आप देख सकते हो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ऑलरेडी, डाउनलोड करके आप ये भी चेक कर सकते हो। क्लाइंट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फ्यूलिंग द ग्रोथ की बात करें तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करिए कंपनी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मालाबार फैशन, कल्याण ज्वेलर्स, मन्नापुरम फाइनेंस भी है, PMG भी है, GRT भी है। मतलब मैक्सिमम जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो ज्वेलरी गोल्ड में, सैनको गोल्ड हो गया, रिलायंस ज्वेलरी हो गया, जीवा हो गया, तो ये सब कंपनी के डोमेस्टिक क्लाइंट्स में आते हैं। एंड अगर हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करें तो उसमें भी कल्याण ज्वेलर्स सही है, इस्तारा है, मुस्तफ़ा है, SMS डीन है, मालाबार है। तो मतलब कि कंपनी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग है। कल्याण इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है। एंड प्लस इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर तो काफ़ी अच्छे हैं ही कंपनी के पास, PNG
जैसे ब्रांड्स है कंपनी के पास, तो नो डाउट कोई यहाँ पे क्लाइंट्स में तो कोई भी इशू नहीं है कंपनी के, एंड इवन फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स पे एंड देखते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है एंड आगे वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, मार्केट कैप है कंपनी का 12,000 करोड़ का, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का स्टॉक पी चल रहा है 36 का, कंपनी का आरओसी चल रहा है 27 का एंड आरओई चल रहा है 29 का, मतलब आरओसी आरओई कंपनी का बहुत अच्छा है। एक स्मॉल कैप कंपनी और ऊपर से 27-28 का आरओसी मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 के आसपास चल रहा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल की 76% रही है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रही है 145% की, मतलब यहाँ पे कंपनी ने अपने मार्जिन को इंप्रूव किया है, इसलिए सेल्स ग्रोथ को प्रॉफिट ग्रोथ ने बीट किया है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 7.24% रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये 15.9% है। कंपनी का पैग रेशियो है 0.25%, मतलब अभी भी जैसी कंपनी की ग्रोथ चली उसके हिसाब से कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो अभी भी कम है, ठीक है। कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 651 का है, कंपनी करंट प्राइस चल रहा है 775 पे, मतलब कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कम मिल रही है। कंपनी के पास जो डेट है इस टाइम 870 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी 1 के नीचे है, तो ये अच्छी बात है। चलते हैं कंपनी के रिसेंट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कंपनी का जो 2 जून 2025 में 1100 करोड़ का रेवेन्यू करती थी उसके कंपैरिजन में कंपनी 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, मतलब कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 100% की ग्रोथ ली है। एंड जो कंपनी मार्च 2026 में जो कंपनी का 1900 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पे वो 2000 करोड़ का हो गया, तो मतलब कंपनी ने यहाँ पे 5 से 6% ग्रो किया है। अगर हम लोग यहाँ पे भी देख लें ग्रोथ की बात, तो ओके यहाँ पे भी मेंटेन नहीं है, पर हम 1100 करोड़ से ऑलमोस्ट देख सकते हैं, तो नियर अबाउट 80 to 90% ग्रोथ है कंपनी की ईयर ऑन ईयर। कंपनी की बात करें कि कंपनी अभी तक लाइफ टाइम में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तो 2022 से बात करें तो कंपनी के जो सेल्स थे 786 करोड़ के, ठीक है, वो कंपनी के बढ़ के इस टाइम 2026 में 7,000 करोड़ हो चुके हैं, मतलब कंपनी ने अपने सेल्स को रेवेन्यू को 10 गुना किया है। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी 17 करोड़ की, वो बढ़ के हो चुकी है 343 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी ने अपने जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी ने ऑलमोस्ट 18 से 20 गुना किया है। अब जब सेल्स से प्रॉफिट बीट करता है तो इट मीन्स मार्जिन में फर्क आता है, तो हम लोग देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 2.6% पे था वो 4.5 हुआ, 6 हुआ एंड करेंटली 7 चल रहा है, इसीलिए कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो सेल्स को बीट कर रहा है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे कंपनी के, तो 155 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, 1000 करोड़ का रिजर्व है ना, 870 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास बोरिंग है, इसलिए डेट टू इक्विटी 0.7 था हमारा। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अभी 2026 मार्च का है, जून का डेटा आया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए पुराना डेटा हमने देखा था, कंपनी ने वहां पे थोड़ा सा कैश फ्लो उन्होंने बढ़ा दिया था, तभी भी अगर इस डेटा के हिसाब से बात करें तो 2 करोड़ का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव था। फ्री कैश फ्लो जो था -140 करोड़ का था, क्योंकि पैसा इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग में जा रहा है, ठीक है। देखते हैं कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल, तो कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी ने 88 से घटा के 77 कर लिया है। वर्किंग डे कैपिटल 25 से घटा के 25 से थोड़ा सा बढ़ा था 28 में, शायद अभी वाले टाइम में कंपनी ने और थोड़ा रिड्यूस किया है, जैसे हमने पीपीटी में देखा था। आरओसी की बात करें तो 17 का आरओसी था 2023 में, 2025 में 21 का था, 2026 में 27 का है, एंड आगे आने वाले टाइम में कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेंगे एंड डेट रिड्यूस करेंगे, आरओसी बढ़ता जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये सब चीज़ें हमने बात ऑलरेडी करी ली है। कंपनी के पास 2000 आउटलेट हैं, स्टोर्स हैं इस टाइम करेंटली जो खुद के हैं, ठीक है। एंड कंपनी की अब बात करते हैं हम थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं तो जून का डेटा है, तो जून में कंपनी प्रमोटर के पास 51.74% का स्टेक है, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम हुआ है, तो मतलब प्रमोटर अपनी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग घटा रहे हैं, पर एफआईज ने जिनके पास 0.55% का स्टेक था उन्होंने 3% का स्टेक कर लिया जून में, एंड जो डीआईज के पास जो स्टेक था 11% का, 9% का, वो 14%, मतलब कि आप कह सकते हो कि प्रमोटर ने थोड़ा सा माल रिड्यूस किया है, बट एफआईज एंड डीआईज ने उसे कैप्चर कर लिया है। एंड यहाँ से भी डेटा आप चेक कर सकते हो, पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी धीरे धीरे घटती जा रही है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर पे चेक कर लूँ तो क्लियर पिक्चर दिखेगी, पब्लिक की शेयर होल्डिंग 38% से गिर के 31% पे आ चुकी है। जो 0% का एफआईज की होल्डिंग थी वो 3% की हो चुकी है, जो 0% डीआईज की होल्डिंग थी वो आज के टाइम में 14% की हो चुकी है। प्रमोटर की 58% की होल्डिंग 51% में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये बात थी ओवरऑल। अगर हम लोग कॉन कॉल की बात करें तो अभी कॉन कॉल ये जून का डेटा है, तो मतलब अभी रिसेंट का कॉन कॉल हुआ नहीं है, बट हमने ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है FY27 की रिवाइज ग्रोथ गाइडेंस, तो हम लोग उसे ही मान सकते हैं कि कॉन कॉल में भी कंपनी मैक्सिमम वही बताएगी कि जो इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस शो किया है कि नियर अबाउट कंपनी 8,100 करोड़ का
कंपनी रेवेन्यू करने वाली है एंड कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी वो नियर अबाउट जो भी 4.5% का पैट रहने वाला है। एंड फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस जो कंपनी ने दी है वो 18 से 19 हज़ार करोड़ की दी है, जो 2030 मतलब 2029 में कंप्लीट करेंगे। FY27 की बात कर रहे थे वो, ठीक है। एंड जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो, FY30 की बात कर रहे थे गाइडेंस, जो कि 2029 की बात कर रहे हैं, वो 18 से 19 हज़ार की है एंड 5.25 का पैट मार्जिन रहने वाला है इनका। एंड जो FY27 मतलब इस साल की जो ग्रोथ गाइडेंस थी उसमें 8,100 करोड़ का रेवेन्यू करने वाले हैं एंड जो पैट मार्जिन रहने वाला है 4.5 से 4.75 का रहने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।